आज देश की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है और अहंकार की हार हुई। रिपील करते वक्त जो शब्दों का उपयोग किया प्रधानमंत्री जी ने वो निंदनीय है। रिपील करते वक्त भी जो भावना प्रकट करी कि वो सही है और वो समझाने में असफल रहे हैं, इसलिए रिपील किया जा रहा है। ये किसानों के प्रति उनकी सोच दर्शाती है। सैकड़ों किसानों की शहादत और देश के किसानों की एकजुटता से आज कृषि बिल को रिपील किया गया है। ये किसानों की जीत है। किसानों की संपूर्ण मांग इस आंदोलन के अंदर इन बिलों से भी आगे की थी। एक साल तक किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया, किसानों को सहयोग करने वाले हर वर्ग को, चाहे पंजाब के आड़तियों के साथ सेंट्रल एजेंसी द्वारा जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। इतिहास कभी भी इस चीज को सही ढंग से नहीं देखी। आज भी मोदी साहब ने कहा कि कानून अच्छे थे पर किसानों ने माना नहीं उनको, छोटे किसानों के लिए बढ़िया बिल थे पर वो कानून थे जो हमें रद्द करने पड़े, उन्होंने ये बोला। नहीं, हाँ, उन लोगों की तो सोच ही है। अडानी और अंबानी के 3 लाख करोड़ रुपए का टैक्स बेनिफिट देना उन लोगों के लिए ठीक था। बड़े पूंजीपतियों को पूरी बाजार देना उन लोगों के लिए ठीक था, पर किसानों को ताकत, किसान को लौटाना उन लोगों को असफलता लगती। सर, पंजाब इलेक्शन को देखते हुए लगता है कि ये फैसला मतलब कि पंजाब इलेक्शन और यूपी के इलेक्शनों को देखते हुए लिया गया। किसान के लिए हम लोगों को सियासत से आगे बढ़कर फैसला लेने चाहिए। ये चुनाव तो हर 5 साल के अंदर होंगे। अगर देश का किसान नहीं रहेगा, देश का किसान कमजोर रहेगा, तो क्या देश मजबूत हो पाएगा? सिर्फ चुनाव को हम यार्डस्टिक रखकर और कुछ फैसले लें, तो कोई भी कोशिश कर रहा, कोई भी सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से ये गलत। केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले ट्वीट किया था इस मामले को लेकर। अब उनको अभी दिल्ली बुलाया गया। अभी केंद्र सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का गठजोड़ पूरा पंजाब और देश देख चुका है। पहले तो वह आंतरिक तौर पर था और जैसे ही मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, वह गठजोड़ सार्वजनिक तौर पर। जब पंजाब के किसान को और पंजाब को आवश्यकता थी उनके तरफ खड़े रहने की, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसानों के साथ खड़े नहीं रही, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तरफ खड़े रहे। उस वक्त किसानों के हक के लिए फैसलों का प्रयास नहीं करा। उस वक्त उन लोगों को गठबंधन दिख रहा था। उस वक्त उन लोगों को किसान के तरफ मजबूती से खड़े होने की जगह उन लोगों को निगोशिएशन दिख रहे थे। निगोशिएशन करने के लिए किसानों को किसी की आवश्यकता है, कोई भी अगर ये समझता तो वो भूल जाए। किसान सक्षम है, आज का किसान जागरूक है, आज का किसान शिक्षित है। आज उनको सहयोग करने के लिए आंतरिक तौर के ऊपर उनके पास बल है, स्थिति है, ज्ञान है, इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं किसानों की। नहीं, ये तो आंदोलन किसानों ने किया है। नहीं, ये वजह किसानों की क्या थी, उन्होंने किसानों ने देश और दुनिया को लगातार बताते आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी शहादत को आज के दिन के अंदर, कम से कम इस गुरु पूर्व के दिन, तो उनको बड़ी अदब से उनकी शहादत को याद करना चाहिए था। तो किसानों को क्या करना चाहिए? एक नहीं, ये रिपील करना तो किसानों की मांग थी। आखिर किसान और देश के सामने, मैं क्या कह रहा हूँ, आखिर किसान और देश के सामने अहंकार हारा है। सर, अभी किसानों को क्या करना चाहिए? किसान के लिए हम फैसला लेंगे, अभी एमएसपी पे बनाया जाए, हम अभी वापस नहीं आएंगे जो अभी केंद्र में चला है। ये इस आंदोलन के अंदर 3 बिल के अलावा भी उन लोगों की मांग थी। ये सिर्फ 3 बिल नहीं मांगनी थी। आज केंद्र सरकार ने इन तीनों बिलों के संदर्भ में रिपील करने का फैसला लिया
और जो प्रक्रिया रहती है कि उनको पार्लियामेंट में जाकर और इसको रिपील करना पड़ेगा। सर, कांग्रेस को इसका भी नुकसान होगा क्योंकि लगातार बीजेपी के जो मंत्री उनका घेराव हो रहा था गांव में। अब लगता है कि जो बीजेपी है वो दोबारा अब पंजाब की सियासत में सरगर्म हो जाएगी इसके बाद। नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है। अगला जो सामने वाला है उसकी बात सुनकर उसे सहमत हो या असहमत हो वो उनका। लोकतंत्र के अंदर अपनी विरोध करने का भी अधिकार है। विरोध अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर तरीके से वो विरोध करें। बात रखना का तरीका हर व्यक्ति को, हर संस्थाओं को। नवजोत सिद्धू ने कल ड्रग्स को लेकर पंजाब कांग्रेस एकजुट होकर पंजाब में पिछले दिनों में फैसला किया हुआ है, उस आधार पर पंजाब के लोगों के बीच में जाएगी। तो जो 60 दिन के अंदर पंजाब में फैसले हुए हैं उस आधार पर 60 महीने लेने के लिए लोगों के बीच में नवजोत सिद्धू ने ड्रग्स को लेकर मेरी एक थोड़ी सी कमी, एक समय में एक ही बात सुन सकता हूँ। नहीं, उनके फैसलों को स्वागत भी उन्होंने बहुत किया। आज किसी बात की कंसर्न है, उनकी चिंता ही है, तो वो चिंता ही हर किसी की भारतीय को है। आज अगर फाइनेंशियल स्थिति देश के अंदर चिंता है तो हर भारतीय को है। जो गलत ढंग से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, गलत ढंग से जीएसटी का फैसला हुआ है, जो आर्थिक स्थिति देश के अंदर है उसके संदर्भ में कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, ये आर्थिक चिंता ही सबकी है। आज जो तौर तरीका अपनाया हुआ है देश के अंदर, टैक्सेशन के अंदर जो तौर तरीका अपनाया हुआ, आज पेट्रोल डीजल के अंदर जो टैक्स की व्यवस्था है, आज उस एक्साइज के अंदर कभी भी देश के अंदर एडिशनल एक्साइज इस तादाद में नहीं लिया जा रहा था। सेस, एडिशनल एक्साइज और सेस जिसके अंदर स्टेट की हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होती, इस तरह का फैसला लिया। इसलिए हर किसी को जो देश हित में और पंजाब के हित के अंदर आर्थिक चीज़ों का विश्लेषण करेगा उसकी चिंता ही रहेगी कि पंजाब का भविष्य क्या है। ₹3 प्रति यूनिट का जो फैसला लिया गया, हर किसी ने उसको सहा। जो पानी के बिल के अंदर कटौती हुई उसको सहा। 1200 करोड़ रुपए जो ओवरड्यूज थी उसके अंदर, जो न्यूनतम मजदूरी उसके संदर्भ में एकजुटता होकर की, किस बात के अंदर किसने विवाद किया। चिंता जाहिर करना आर्थिक स्थिति में, देश की आर्थिक स्थिति भी गंभीर है। अगर कोई भी विश्लेषण कर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करे, चिंता जाहिर करे तो विवाद नहीं है, तो अपनी बात नहीं, वो सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, वो बेअदबी के लिए अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। उसमें प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। FACL की रिपोर्ट आई या नहीं आई पिछले दिनों के अंदर, 164 का बयान हुआ या नहीं हुआ, पूछताछ हुई या नहीं हुई, ये चीज़ उसके अंदर प्रोग्रेस में है या वहाँ की वहाँ है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक बोलोगे, मैं दोनों की बात समझ नहीं सका। मेरा निवेदन है एक एक कर पूछोगे तो मैं आपको कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो तो आप बैठ के सीएम के साथ बात करो, ऐसे पब्लिक में या ऐसे ट्वीट मत करो। ड्रग्स के बारे में सिद्धू साहब की नहीं, जो पंजाब के बारे में अच्छी भावना रखते हैं उनको सभी को चिंता ही। पर लवनीत बिट्टू ने कहा ना कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बात कीजिए, सीएम साहब के साथ बैठ के इसकी बात की जाए, ट्वीट मत करें यहाँ। वो ट्वीट के माध्यम से पब्लिक के अंदर अपने कंसर्न शेयर कर रहे हैं। आंतरिक तौर के ऊपर जब सीएम साहब से मिलते हैं वो बात वो आंतरिक तौर पर भी बोलते हैं। सिब्बल साहब ट्वीट करते हैं तो उनके घर के ऊपर हमला हो जाता है, जब नवजोत सिद्धू ट्वीट करते हैं उनको क्यों नहीं हाईकमांड एक्शन लेती? नहीं, हमला तो है नहीं, हमला नहीं। देखो, नेशनल न्यूज़ बनाता तो आपका प्रियोगेटिव है। आप कौन से न्यूज़ चैनल से हो? सर मैं नहीं, कौन से न्यूज़ चैनल है? हाँ, तो ये यहाँ न्यूज़ बनाना तो प्रियोगेटिव आपका है। देखो, अकाली दल ने जो पंजाब के साथ किया 10 साल में सरकार में रहते हुए, कोई भी पंजाबी जो पंजाब और पंजाबियत से प्यार करता है वो इसको भूलेगा। जो उन्होंने गलत चीज़ें करी है हर क्षेत्र के अंदर पंजाब को पीछे धकेला।
रेपिटेशन होने लग गई, बस करिए। नहीं, वो उसकी प्रोग्रेस तो है। देखो, ये पंजाब के अंदर उन्होंने किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल बता रहे, वो दिल्ली मॉडल है क्या? आज वो इस बात को बड़ा, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए पब्लिसिटी में लगाए, पर असली उसका टेस्ट कब था? असली टेस्ट, एक मिनट में पूरी बात कर लूँ, आप नहीं चाहते हो। असली टेस्ट था जब कोविड के वक्त स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता दिल्ली के नागरिकों को थी। उस वक्त देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कोई हुआ तो कोविड का पेशेंट दिल्ली के अंदर हुआ। प्रचार प्रसार में तो सैकड़ों करोड़ से बहुत चमकाया जा रहा था। आज जो रिलीफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो रिलीफ दिल्ली में दिया जा रहा है और पंजाब में दिया जा रहा है, उसकी तुलना करेंगे तो पंजाब का मॉडल क्या है, दिल्ली का मॉडल। दिल्ली का मॉडल प्रचार प्रसार करना। आज बेरोजगारी की ये बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर कितने रोजगार दिए इन लोगों ने, पंजाब के अंदर कितने रोजगार। तुलना अगर अपन धरातल में करेंगे तो पंजाब मॉडल अपने आप ही सामने आ जाएगा। और अगर बातों में और प्रचार प्रसार में, हाँ, देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार में कोई भी खर्च करा नरेंद्र मोदी जी के बाद में तो वो अरविंद केजरीवाल जी खर्च कर रहे हैं। तो कैंपेन के अंदर, बातों के अंदर, विज्ञापनों के अंदर तो वो मॉडल जरूर वो अपने को सफल बता सकते हैं। 117 सीटें मेरिट के आधार पर दी जाएगी। किसी की एक की टिकट अभी तक पार्टी ने अनाउंस नहीं करी। 100% मेरिट के ऊपर। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ मनाਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ बाबा सलीम खान 98 199 37 467।